की संस्था सोचती है, संस्था मानती है, ऐसा भी यहाँ पर कोई बोला जाए, लेकिन संस्था हमको आदत लगाती है। हमारे इसके पहले की लाइफ में हम देते थे, लेकिन कितना देना है, कब देना है, किसको देना है, ये हमको नहीं समझ रहा। और यहां पर आके ये जो संस्था बता रही है, तो हमारे लिए बता रही है, हमारे अच्छे के लिए बता रही है। हमारे जो मेरे गुरु महाराज जी जो है टाटा स्वामी जी, वो भी पहले से वो बोलते यार तुम्हारे बाप का है क्या, ये बुद्धि जो है, ये बुद्धि तुमको दी, ये तुम्हारे बाप की है क्या? ये जो काम कर रहे हो तुम, जो बोलते हैं कि मैं काम कर रहा हूं, तो कौन काम कर रहा है? तुम अगर बेड पे पड़े रहे, तुमको ब्रेन हेमरेज अगर इस मोमेंट में आ जाता है, तो क्या तुम्हारी औकात है? तुम तो खुद चल भी नहीं सकते थे, तुमको तो चलाना पड़ेगा किसी को। और ये अगर चीज है, तो इसीलिए हमको जो कुछ दे रहा है वो भगवान दे रहा है। और ये जो प्रार्थना है, मैं तो रोज मेरे ध्यान के बाद में हे नाथ की जो प्रार्थना है हमारी, वो प्रार्थना तो रोज मैं बोलता हूं, क्योंकि पहले समझ नहीं रहा था। सुख दुख ऐसा समझते थे कि सुख मिलने के बाद ही लाइफ बन जाएगा, लाइफ में अगर एंजॉय है तो सुखी होंगे तो एंजॉय। लेकिन ये नहीं समझ रहे थे कि सुख के साथ में जब दुख की अवस्था आती है, तो जितना हम सुखी होते हैं सुख में, उतना दुख में हम दुखी होते हैं। तो ये बात यहां पे समझ में आई। तो इससे परे कुछ है जो भगवान का आनंद है, तो हमको वो चाहिए। और लाइफ में हमको एक्चुअली उसकी हमको अपेक्षा है भगवान से, सुख दुख से पार। और यहां पर इस साधना में तप और सुमिरन तो हम करते हैं, लेकिन सेवा की साधना निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे मैं तप के बारे में ये नहीं कहूंगा, क्योंकि तप की वजह से ही हम इस साधना में जुड़े हैं। तो यहां पर हमको सेवा की साधना विशेष ध्यान हमको रखना है। और एक बात जाते जाते ये भी बोलूंगा कि जैसा भगवान संकेत देता है, कोई भी चीज के संकेत देता है, जैसा मैं आपको बोला कि डॉक्टर साहब बोले थे मेरे को कि ये भगवान की इच्छा है। और रियली लास्ट 1 ईयर, 1 साल हुआ मुझे, मैं देख रहा हूं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मेरी काबिलियत ही नहीं है वो पद की, क्योंकि वो बहुत बड़ा पद था। और उसके बाद में वहां पर पहुंचने के बाद में मैं पहले तो खाली एक जिले का अध्यक्ष, अभी प्रदेश का बनने के बाद में कुछ डिसीजन मिनिस्टर के साथ में मीटिंग होती है, सीएस के साथ में होती है, एसीएस हमारे सेक्रेटरी लेवल के लोगों के साथ में मीटिंग होती है, उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत बड़ी होती है, उनके साथ में डिबेट करना, उनके साथ में कट करना, उनकी बातें, संगठन की बातें उनको समझा के बोलना। तो ये सब बातों के लिए मेरी एबिलिटी नहीं है, लेकिन राम जी ने कुछ ऐसी छड़ी घुमा दी और कुछ ऐसा जादू कर दिया कि गए साल में हमारे ऐसे डिसीजन हुए कि जो गए अनेक सालों से 1983 में जो डिसीजन हुआ था हमारे रिक्रूटमेंट का, वो डिसीजन मेरे पीरियड में हुआ है। अभी 4500 तलाटी की महाराष्ट्र में भर्ती होगी। ये सब राम जी का अचीवमेंट और ये साधना का अचीवमेंट है, ऐसा मैं समझता हूँ। अंत में यहाँ पर जो साधना मिली, उसके लिए मैं दिल से इस संस्था का बहुत बहुत यहाँ पर दिल से धन्यवाद दूंगा। प्रार्थना करूंगा कि सबके जीवन में सही साधना आए और हम ये साधना केवल उपचार पद्धति करके हमारे जीवन में अवलंब इसका न हो, तो हम एंड तक ये साधना के जैसा हमारे जीवन में जितना हम परिवर्तन हमारे जीवन में कर सकते हैं, ऐसा परिवर्तन हम करने की कोशिश करें। भगवान सबको शक्ति दे। और गीता में जो एक बोला है, वो लास्ट सेंटेंस में बोल के मेरे वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा कि श्री कृष्ण बोले थे कि तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। धन्यवाद।